तो यार कैसे हैं भाई लोग आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशंस का नाम है रूपी लैक लाइन क्रेडिट लोन एप्लीकेशंस। हम बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन से हमें लोन अप्लाई करना है या नहीं करना है। एप्लीकेशन एक रियल है फेक है, इस एप्लीकेशन से हमें रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। और आज आपको मैं ये क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो की रिगार्ड आपको रिलेटेड कि भाई इस एप्लीकेशन से हम जो रिपेमेंट करने की प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशंस क्या है। और वो आपको मैं प्रॉपर सॉल्यूशंस बताऊंगा ताकि आपको दूसरा वीडियो वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर मैसेज कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। और मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो आपको क्लियरिटी के साथ बताऊँगा ताकि आपको रिपेमेंट भी बाद में ना करना पड़े। एप्लीकेशन एक रियल है फेक लोन एप्लीकेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। सिविल स्कोर तो हमारा ख़राब नहीं होगा ना। दूसरी बात, ऑटोमेटिक हमने कोई डाटा फिलअप नहीं किया फिर भी हमारा ऑटोमेटिक डाटा फिलअप हो चुका है एप्लीकेशन से, तो उसकी क्या रियलिटी उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। तो वीडियो यार कंप्लीटली ज़रूर वॉच करना। और आप भी जानते हैं काफ़ी लंबे टाइम से हम वीडियो शूट करें तो भाई चैनल आप यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करें। जितने व्यूअर आ रहे हैं मैं आपसे ये कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है। एप्लीकेशंस के भी 5000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं। फीडबैक हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले हैं या इनके फीडबैक अभी आए नहीं हैं। ज़्यादातर आएंगे तो नेगेटिव फीडबैक आएंगे। लेकिन इसके अबाउट दिस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये लोन एप्लीकेशंस है या नहीं है। अब आप देखेंगे क्रेडिट लिमिट डिटेल स्टेबल यूज प्रोवाइड आपको दिया गया है जो है 91 से जो है 365 दिन के पास आपको लोन मिलता है। अवेलेबल अमाउंट की बात करें तो ये आपको इतने अमाउंट से इतने इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 18 से 18.25% तक आपको लगता है क्रेडिट लिमिट इतनी होगी। विड्रॉल आप कितना कर सकते हैं, एक्चुअल यूज आप कितने जो है 100 डे तक करते हैं। और आपको बता देता हूँ अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर ही वो अमाउंट रहता है और जितना आप विड्रॉल करते हैं उतने अमाउंट का आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किस एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया है या नहीं किया, ये देखना हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये पता चली कि भाई ये इसने यहाँ पर किसी तरह से कुछ भी यहाँ पर जो है एनबीएफसी के बारे में नहीं दिया है, तो काफ़ी यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं चलता हूँ एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। जैसे हम यहाँ पर एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, सेटिंग है, परमिशन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आगे की क्या होने वाली चीज़ें उसके रिगार्डिंग हम जान लेंगे। पहले हम यहाँ पर सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो परमिशन अलाउ कर दी। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है और आपको यहाँ से रीपेमेंट करना है या नहीं करना, रियल है फेक है, सब कुछ डिटेल से बात करने वाला हूँ। मैं बाकी उनकी तरह नहीं हूँ जो आपको ये कह दे कि भाई एप्लीकेशन ऐसा ऐसा, ऐसी बात नहीं करते। हमारा काम है एप्लीकेशंस का आपको रियलिटी बताना और जेन्युइन एक रिव्यू करके आपको देना। मैं कोई भी एप्लीकेशन हो चाहे वो रियल हो या फेक हो, उस एप्लीकेशन का आपको एकदम कंप्लीटली जेन्युइन रिव्यू करके देता हूँ। ठीक है, गेट क्रेडिट पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, हम अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे मुझे भी यहाँ पर डायरेक्ट जो है बैंक डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आया है। ये सबसे पहले ऑप्शन है कि यहाँ तो ये अगर हमने यहाँ पर इनसे रिलेटेड कोई भी अदर एप्लीकेशंस होगा जो मतलब इन्हीं के रिगार्डिंग एप्लीकेशन हुआ, वो एप्लीकेशंस के अंदर अगर हमने यहाँ पर गलती से पहले डाटा फिलअप किया है तो वो डाटा इन्हीं के पास आया और इन्होंने यहाँ पर वो डायरेक्टली हमें यहाँ पर फिल कर दिया है कि अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से है जो पहले कोई अकाउंट क्रिएट किया होगा, इन्हीं के रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशंस होगा या इन्हीं की कोई पार्टी है या इसने एप्लीकेशंस को यहाँ पर डेवलप किया और उसके अंदर मैंने डाटा फिलअप किया। ठीक है, और मोबाइल नंबर फिल किया, डॉक्यूमेंट मैंने फिल किया। सेम कंडीशन के तौर पर अगर इन्होंने भी उसी एप्लीकेशंस को डेवलप किया है तो मेरा डाटा है कम्प्लीटली इनके पास पहले से ही है। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि भाई इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको काफ़ी सोच समझ के फिलअप करनी पड़ती है ताकि आपको फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए इसी तरह से ये डाटा चलता रहता है। इससे रिगार्डिंग आपको मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन बताया था जिसके अंदर मेरे पास सेम कंडीशन देखने के लिए मिली थी। अब मैं बैंक डिटेल अपनी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो बैंक डिटेल मैंने यहाँ पर फिलअप की, सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ अब मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जेंडर वाली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ। नॉन वाला आएगा, एजुकेशन है, क्या एजुकेशन है हमारी वो यहाँ पर हमें यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है जो हमें यहाँ पर आया था एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट है, फार्मर है, माइनर है, सिक्योरिटी, जो भी क्लर्क है, सेल्स है, जो भी आपको है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसके बाद ये कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनको
उनको फिलअप करना होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसे मोबाइल नंबर अपने जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ज़रूर रखिए जो आपको यहाँ पर इमरजेंसी या अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ सर्विस होते हैं। बट वैसे इन चीज़ से कम ही थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार एप्लीकेशंस होते हैं ऐसे वो डायरेक्टली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए उन्हीं पर कॉल करता है, बट हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है इनके पास होती है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी उस टाइम जब हम यहाँ पर जो लोन रीपेमेंट नहीं करते। मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये डाटा फिलअप कर दिया और आपको मैंने ये भी चीज़ एक क्लियर की है कि आपके मोबाइल नंबर के आपकी जो मोबाइल है उसके अंदर आपके पर्सनल किसी तरह की कोई इमेजेस नहीं होनी चाहिए। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, आगे का प्रोसेस करता हूँ, फेस रिकग्नाइजेशन करता हूँ, पैन कार्ड ये डिटेल फिलअप करनी होती है मुझे। तो बस इतना ही यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। आगे का मुझे पता है कि कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा, क्या एप्लीकेशंस की रियलिटी, वो चीज़ें यहाँ पर आपको मैं शो नहीं करना चाहूँगा। इस चीज़ को आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, एग्जिट पर आ जाता हूँ। इसका रीज़न है कि एप्लीकेशन से आपको 7 दिन के आसपास एक लोन मिलने वाला है और आपका जो इंटरेस्ट रेट सब कुछ दिखा रहा है ना ये बकवास की चीज़ें है। और आपको जो मिलने वाला लोन है वो लगभग 3000 के आसपास मिलने वाला है, 2500 या 2400 के आसपास आपके अकाउंट के अंदर आएगा। और लगभग हो सकता है ये आपको अकाउंट के अंदर जो है कम से कम 2000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर दिए है 1800 रुपये दिए जाए और 1200 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस इनके नाम पर काट लिया जाए। और ये बता देते हो एक टोटली 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है क्रेडिट स्कोर खराब होने की, तो आप सिबिल स्कोर खराब होने की, तो भाई इस चीज़ से आपको नहीं डरना है। किसी तरह से आपका सिबिल स्कोर खराब होने के कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्लियर कर देता हूँ, कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात है कि रिपेमेंट अगर आपकी मर्जी हो तो कर देना, वरना कोई इंपॉर्टेंट बात चीज़ नहीं है कि आपको रिपेमेंट यहाँ से करना होगा। क्योंकि हाँ अगर ये एप्लीकेशन एक जेन्युइन एप्लीकेशन होता तो मैं आपको क्लियर बोलता कि आपको रिपेमेंट करना है, लेकिन ये फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। दूसरा, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो आपको मैं बता देता हूँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। या RBI के जो पोर्टल होती है उनके लिए तो मैं बता दें सचेत पोर्टल होता है, वो उन एप्लीकेशन के लिए होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, आपको हरेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अपनी इमेजेस है उनको डिलीट कर देना। दूसरी बात इनके व्हाट्सअप पर आज जितने भी आए उनको भी डिलीट कर देना व्हाट्सअप को, और इनके कॉल से उनको ब्लॉक कर देना। फिर भी आपको लग रहा है सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम पर मुझे यहाँ पर ज्वाइन करके टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मैंने वहाँ पर ओपन चैट करके रखा है ताकि जितने भी मेरे व्यूअर आए उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं ईमेल या इन चीज़ों के बारे या व्हाट्सअप ग्रुप इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है टेलीग्राम ज़्यादा बेटर रहेगा एक ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं ये चीज़ें करूँगा ना तो डायरेक्टली जो बंदा होगा वो मुझसे डायरेक्टली बात कर पाएगा और मुझे अपनी चीज़ें वो डायरेक्टली क्लियर भी कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दे सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, इस लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना, अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। एप्लीकेशंस आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड 1% भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखिए आपको लोन लेना तो लीजिए, रिपेमेंट करना या नहीं करना सब कुछ मैंने क्लियरिटी के साथ बताया है, क्या एप्लीकेशंस की रियलिटी है। जितने भी डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है, एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।